पंकज संसार के तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपकी डिमांड पर हमने एक बोंजाई सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें हमने अलग अलग तरह के पौधे की बोंजाई बनाई। बोंजाई बनाने की बेसिक टेक्निक आपको सिखाया है, जिसमें हमने इमली और पीपल की बोंजाई बनाई। आप सबकी डिमांड पर हमारी बोंजाई एक्सपर्ट आपको हिबिस्कस या चाइना रोज की बोंजाई बनाना सिखाएंगे। तो सीधे चलते हैं हमारे बोंजाई एक्सपर्ट के पास, जो आपको गुड़हल या उड़हल की बोंजाई बनाना सिखाएंगे। मगर उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। कटिंग लेने के लिए आपके पास गुड़हल की चाहे जो भी किस्म का पौधा उपलब्ध हो, उसमें से हेल्दी ब्रांचेस को कट करके ले सकते हैं। आपको बोंजाई बनानी है, इसलिए आप चुनाव करें मोटी से मोटी कलम का। जितनी मोटी कलम होगी, आपकी बोंजाई उतनी जल्दी तैयार होगी और उतनी ज़्यादा एजिड यानी पुरानी दिखेगी। हमने एक मोटी ब्रांच को चुन लिया है, इसे कट करते हैं। इसमें साइड से जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं, इन्हें हमें हटा देना होगा, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत अब हमें नहीं है। ये रहेंगी तो रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले निकले हुए ब्रांचेस को हम कट कर देते हैं, हटा देते हैं। एकदम से प्लेन स्टिक हमें चाहिए होगी। सारी ब्रांचेस, छोटी ब्रांचेस को प्रून करने के बाद आप तकरीबन 6 से 7 इंच लंबाई में इनकी कटिंग्स बना लें। जितनी भी चाहिए आपको कटिंग्स, आप उतनी तैयार कर सकते हैं, 2, 4, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कटिंग करने के लिए आप हमेशा शार्प कटर का ही प्रयोग करें। शार्प कटर का इस्तेमाल नहीं करने से कटिंग की एंड यानी कि सिरे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, और ऐसी कटिंग ही पानी में गलने लगती है। उनमें रूट्स नहीं आते, बल्कि वो खराब होने लगते हैं। इसीलिए हमें हमेशा शार्प चाकू या कटर का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि एजेस खराब ना हो, रूट्स डेवलप हों और हमारी ब्रांच बेकार नहीं हो। ये देखिए, हमने कटिंग तैयार कर ली है। आप अपनी पसंद से और भी ज़्यादा कटिंग्स रेडी कर सकते हैं। इन कटिंग्स को हमने तकरीबन 4 हफ्ते से पानी में रखा है। इस पानी में हमने एलोवेरा जेल मिलाया है, जिसे हम हर हफ्ते बदल दिया करते हैं। मैं आपको इनके रूट्स की ग्रोथ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेन रूट्स हैं, बेसिक रूट्स, और उनसे सेकेंडरी रूट्स भी आ गई हैं। दिस इज़ नॉट ऑल। जो हमने सबसे बड़ी और मोटी शाखा ली थी, उसमें रूट्स देख सकते हैं। ये अमेजिंग रूट ग्रोथ है। ये प्राइमरी रूट्स हैं। ये कटिंग्स पिछले 4 हफ्ते से पानी में हैं और ये काफ़ी लंबा समय होता है। मगर जब आप बोंजाई की बात करते हैं, तो बोंजाई मेकिंग एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है, और इस लिहाज से 4 हफ्ते का समय कुछ भी नहीं है। रूट्स पहले हफ्ते से ही ग्रो करने लगती हैं। पहले ये छोटे छोटे सफ़ेद दानों के रूप में अपीयर होते हैं, जो बड़ी होती हैं, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। पर हम रूटों के वेल डेवलप होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये कलम काफ़ी मोटी हैं। रूट डेवलप होंगी तभी मिट्टी में लग पाएंगी। हमने मोटी डाल का चुनाव किया था, और मात्र 1 महीने में हमारे पास जो गुड़हल का पौधा तैयार हुआ है, वह काफ़ी मोटे तने का है और एजिड दिख रहा है। अभी हम इसे सामान्य गमले में लगाएंगे, ताकि जड़ें मिट्टी में रच बस जाएं। गमले की मिट्टी के बीचों बीच हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे,
जड़ों को पूरी सावधानी से मिट्टी में डालें। प्लांट के लिए प्रॉपर स्पेस बनाएं और वेल ड्रेन पॉट का ही इस्तेमाल करें। जड़ें टूटे नहीं, इस बात का खास ख्याल रखें। मिट्टी को कस कर दबाएं, यह बहुत जरूरी होता है। मिट्टी कस कर नहीं दबाएंगे तो आपका पौधा लगेगा नहीं। और अभी ये पौधे अगले 2-3 हफ्ते तक छाया में ही रहेंगे। इन्हें धूप में नहीं रखना है, इनका हमें खास ख्याल रखना होगा। इनमें रेगुलर वाटरिंग जरूरी है। हाँ, ओवर वाटरिंग से आपको बचना चाहिए। पानी हमेशा गमले के किनारे तरफ से दें। जड़ों में सीधे पानी देने से जड़ें हिल सकती हैं, इस बात का ख्याल रखें। पौधे अभी हमारे बड़े दिख जरूर रहे हैं, पर हमें और आपको इनकी असली एज पता है, इसीलिए इनका थोड़ा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारी सारी ही कटिंग्स में रूट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, चाहे वो मोटी हो या पतली। तो हम अब सारी ही कटिंग्स को अलग अलग गमलों में लगा लेते हैं। तकरीबन 1 महीने बाद हम इन पौधों को बोनसाई पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। बोनसाई बनाने के लिए सामान्यतया मिट्टी के कम ऊंचाई वाले गमलों का इस्तेमाल किया जाता है। गमले का आकार और डिजाइन आप अपने पसंद से रख सकते हैं। तो हम प्लांट की जड़ों को पॉट के साथ इस कॉपर वायर से बांध देते हैं। कॉपर वायर एंटी फंगल होता है, इससे आपकी बोनसाई में कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये सुरक्षा भी देगा, इसलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप कोई भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है इनको बांधने की। हम रूट्स के साथ इस पॉट को बांधने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्लांट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाए। अब गमले में मिट्टी भरें और जड़ों को कस कर दबाएं, वरना आपके प्लांट स्टेबल नहीं रहेंगे। मिट्टी को कस कर दबाना बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगले कुछ महीनों में आपके खूबसूरत गुड़हल में भी कलियां और फिर फूल आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बोनसाई बनाना एक धीमी प्रक्रिया है। तो देखा आपने, थोड़ी सी मेहनत से शानदार बोनसाई बन गई। बोनसाई बाजार में आसानी से मिलते नहीं है, मिलते हैं तो इसकी कीमत 1-2 हज़ार नहीं, हजारों में होती है। तो आप संसार ग्रीन से जुड़े रहें, आप भी अपना बोनसाई आसानी से बनाना सीख जाएंगे, चाहे आप किसी भी पौधे की बोनसाई बनाएं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे गुड़हल के एक ही पौधे में अलग अलग रंग के फूल हम कैसे ला सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग संसार ग्रीन।